हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चिड़ा चिड़ी की कहानी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने लिए स्वयं का मकान बनवाएं, तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन सुबह सुबह आपको स्नान आदि करके पूजा पाठ करके चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए सबसे पहले आपको मकान बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, यह मकान आपको अपने अनुसार बनाना चाहिए। जैसा भी आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं भविष्य में, उसी तरह का आपको वह मकान बनाना चाहिए। आप अपने घर में कितने कमरे बनवाएंगे, उस हिसाब से आप इस घर में अपने कमरे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यह मकान आप अनाज से बना सकते हैं, गेरू से बना सकते हैं, खड़िया से बना सकते हैं, चावल के आटा के घोल से बना सकते हैं। इसके साथ ही आप हल्दी से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इस मकान को आज के दिन जरूर बनाएं। तो मैंने यहाँ पर 3 कमरे बनाए हैं, एक बरामदा बनाया है। अब फ्रेंड्स, हमें इस घर की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। तो हमने हर कमरे में चंदन की टीकी रखी है। आप कुमकुम की भी टीकी लगा सकते हैं। बरामदे में हमने चंदन का स्वास्तिक बनाया है। जैसे कि प्रत्येक घर में स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ होता है। स्वास्तिक की जगह आप श्री भी लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने इस घर में जो घर का मुख्य द्वार बनाया है, वहाँ भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए चिड़ा चिड़ी बनाए जाते हैं। ये बिना नमक के आटा से बनाई जाती है। तो चिड़ा मैंने बना लिया है। अब उसी तरह से हम चिड़ी को भी बना लेंगे। चिड़ा चिड़ी बनाने के बाद हमने जो मकान बनाया है उसका हम पूजन करेंगे। घर के प्रत्येक कमरे में हमने पुष्प रखे हैं, आंगन में पुष्प रखे हैं, अनाज रखा है, खीले भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें अनाज प्रत्येक कमरे में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहेगी। तो उसी प्रकार से हम घर की पूजा करेंगे। यहाँ पर हमने चिड़ा चिड़ी को भी बैठा दिया है, इनका भी हम पूजन कर देंगे। तो इनका पूजन हम रोली से करेंगे, चंदन से करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाएंगे तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, खील बतासे का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हमने अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखा है। आप अपने घर के आंगन में भी तुलसी का पौधा रख सकते हैं, क्योंकि माता तुलसी प्रत्येक घर में जरूर होनी चाहिए। तुलसी माता के बिना घर सूना होता है। इसके बाद हम अपने घर के प्रत्येक कमरे में दीपक सजाएंगे। जिस प्रकार से हम दीपावली के दिन दीपक सजाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने घर को सुंदर तरीके से सजाएंगे। यहाँ हमने चिड़ा चिड़ी को वस्त्र के रूप में मौली भी अर्पित की है। इस प्रकार से हमने सुंदर तरीके से अपने घर को सजा दिया है। इसके बाद हमने अपने घर के मुख्य द्वार पर जो माता तुलसी का पौधा लगाया है, माता तुलसी की पूजा हम रोली से करेंगे, अक्षत से करेंगे। आप तिल भी अर्पित कर सकते हैं। पूजन करने के बाद हम माता तुलसी की आरती करेंगे। तो जो दीप प्रज्वलित किया है, उसी से हम माता तुलसी की आरती कर देंगे। चिड़ा चिड़ी की भी आरती कर देंगे। आरती हो जाने के बाद फ्रेंड्स, हम 1 कटोरी खिचड़ी निकालेंगे। आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं और उस पर कुछ दक्षिणा रखेंगे। तो इसको हम आज के दिन निकालते हैं और इसको बाद में हम दान कर देते हैं। किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के दिन आपको अपने घर में खिचड़ी जरूर बनानी चाहिए। धूप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई, वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई, वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा, मैं अपने साथ इस दासी को और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला
कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार से कहानी संपन्न हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं, उनको हम चिड़ा चिड़ी के ऊपर अर्पित करेंगे, या फिर आप घर के प्रत्येक कमरे में भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से कहानी सुनने के बाद अब हम चढ़ स्पर्श कर लेंगे। हमने जो मकान बनाया है उनके हम चढ़ स्पर्श कर लेंगे, चिड़ा चिड़ी के चढ़ स्पर्श कर लेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा भी इसी प्रकार से मकान बने और जल्दी से जल्दी बने और हमारे घर में सुख समृद्धि धन समृद्धि सब बनी रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी राधे राधे।